अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको दिखाएंगे भारत की हिंदुत्व हिकमत अमली, मोदी सरकार की जारहाना सोच और खित्ते का बिगड़ता तवाजुन, भारत की जारहियत, पाकिस्तान के मुमकिना जवाबी इकदामात। नाज़रीन, भारत की हालिया जो फौजी नाकामी है, सिफारती तन्हाई ने मोदी हुकूमत को एक नई शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया, जिससे निकलने के लिए वो रिवायती हठधर्मी, इल्जाम तराशी और जारियत का सहारा लेने के दर पे है। क्या इंतहा पसंद भारत इस शर्मिंदगी को कबूल करेगा या फिर कोई नई मुहिम जोई की तैयारी करेगा? भारतीय क़यादत के लिए ये हालिया सूरत हाल एक सफारती और अस्करी शर्मिंदगी की हैसियत रखती है, जो उसके दावे और आलमी किरदार के बिल्कुल मुनाफी है। अब ऐसे में ये बैदस कियास नहीं कि भारत अपनी खिफ़त मटाने के लिए कोई नई मुहिम जोई करे, जिसमें महदूद पैमाने पर अस्करी इक़दाम, साइबर वॉर या फिर प्रॉक्सी जो गिरोह हैं उनके ज़रिए कोई अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश शामिल हो सकती है। अगर हम भारत की माजी की रविश को देखें तो ये सवाल सबके ज़हनों में पैदा होगा कि क्या भारत जंगबंदी के किसी भी मुआहदे पर दयानतदारी से, ऑनेस्टी से अमल करेगा? और आलमी बिरादरी की नज़र में भारत का जो एतमाद है यकीनी तौर पे एक चैलेंज बन चुका है। और ऐसे में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तवक्को की जा सकती है कि वो ज़ाहिरी तौर पर जो जंग बंदी है उसकी हिमायत करेगा, मगर जो पसे पर्दा इसकी रिवायती पॉलिसी है उसको जारी रखेगा। तो क्या भारत के साथ एक नई जंग आने वाले दिनों में छिड़ सकती है? और अगर ऐसा होता है तो मुमकिना जो नई जंग है उसकी मुमकिना शक्लें आखिर क्या होंगी? अच्छा, भारत अपने तौसीह पसंदाना जो अज़ाइम है उनकी तकमील के लिए एक नया महाज खोलने का ख्वाह है। रिवायती जंग में मोह की खाने के बाद अब भारत की कोशिश होगी कि केपीके, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की बाकायदा कोशिश की जाए और भारत इन इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जो मकामी अलहदगी है, वो जो मकामी अलहदगी पसंद जो हमारे अनासिर हैं उनको माली और अस्करी मुआवनत भी फराहम कर सकता है। अच्छा, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रवाबित बढ़ाना, भारत इन गिरोहों से कुर्बत इख्तियार करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग को वुसअत भी दे सकता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाकर अवामी खौफ व हरास को हवा दी जा सकती है। टारगेट किलिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना, भारत की खुफिया एजेंसियां इन कार्रवाइयों के जरिए मुल्की निज़ाम को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकती हैं। जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। बलोचिस्तान केपीके में दहशतगर्दी, बदअमनी फैलाने के लिए इंडिया अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी ताज़ा और बर्बरियत की मिसाल खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दियों का हमला है, जिस बात का वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्दी का असल शिकार पाकिस्तान है। जंग एक तल्ख हकीकत है, मगर इसकी भी कुछ अपनी कहने के इखलाकियात होती हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन होते हैं, और पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि उसने हर जंग में दुश्मन से भरपूर मुकाबला जरूर किया, मगर कभी भी आम शहरियों, बिलखुसूस बच्चों को निशाना नहीं बनाया। और इसके बरक्स अगर हम भारत की बात करें, भारत की जानिब से ऐसी कार्रवाइयां मंजर आम पर आई जो ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि इखलाकी एतबार से भी इंतहाई शर्मनाक है। बच्चों को निशाना बनाना ना सिर्फ बुज़दिली की अलामत है, बल्कि एक ऐसे ज़हनी रवैये का मज़हर है जो शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय अपनी नाकामी का गुस्सा बेगुनाह बच्चों पर निकाल रहे हैं, मासूम बच्चों पर। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया कि जंग का दायरा कार सिर्फ और सिर्फ फौजी महाज पर महदूद रहे, और यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको सराहा गया है, और एक ऐसे जिम्मेदार एटमी ताकत माना जा रहा है हमारे मुल्क को। और पाकिस्तानी फौज ने कभी भी बच्चों, औरतों या स्कूलों को निशाना नहीं बनाया। और अगर हम भारत की बात करें, इसके बरक्स भारत की जानिब से कंट्रोल 9 पर शहरी आबादियों को आए दिन निशाना बनाना जाता है, और मुतादिद बारी रिपोर्ट हो चुका है। और ये इक़दामात ना सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, बल्कि अगर हम बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की बात करें, जंग के असूल होते हैं, कवानीन होते हैं, जैसे कि जिनीवा कन्वेंशन की भी खुली पामाली है। और जंग में जो शिकस्त है उसके बाद अगर हम बात करें, इखलाकी मैदान में भी हारना एक बाकायदा इसके ऊपर मुस्तकिल दाग है जो कौमों की तारीख पर हमेशा के लिए ज़ब्त हो जाता है। मासूम बच्चों का खून कभी रायगा नहीं जाता, और ऐसे इक़दामात आलमी बिरादरी की तवज्जो ज़रूर हासिल करते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास अब ये जो एक फितना हिंदुस्तान के खिलाफ मुमकिन रद्द-ए-अमल के ऑप्शन क्या हैं? सिफारती महाज पर सरगर्मी, यानी आलमी इदारों, इलाकाई तंजीमों के सामने भारतीय जारहियत तो दहशतगर्दी को बेनकाब करना, दाखिली सलामती को मजबूत करना, इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों को जदीद खतूत पर इस्तवार करना, और जवाबी साइबर वॉर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, भारत की जारहियत का टेक्नोलॉजी की सतह पर जवाब देना, इलाकाई जो इत्तेहादी हैं उनसे रवाबित को मजीद मजबूत करना, मुस्तहकम करना। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के मुतहरिक जो सरगर्मी है उसके तनाजुर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा
OIC और जो दीगर आलमी इदारे हैं वो भारत की जानिब से खित्ते में पैदा करदा जो कशीदगी उस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और आलमी बिरादरी को भारत पर दबाव डालना होगा कि वो इश्तियाल अंगेज़ी से बाज आए और खित्ते के अमन को बरकरार रखने में एक पॉजिटिव मस्बत किरदार अदा करे। अच्छा, मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नज़रिया सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब वक्त आ चुका है कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान के सफारती मौके को संजीदगी से सुने और जनूबी एशिया को एक और तबाह से बचाने के लिए भारत को लगाम दे।